मन कही गुरतेज के साथ। आज सुबह से ही बादलों का जमावड़ा शुरू हो गया था। सारे मौसम में नमी और सिलहन थी। रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर खड़ी मृदुला ने कहा, एक टिकट दे दीजिए। कहाँ जाना है? किस शहर की टिकट चाहिए? मृदुला एकदम चुप हो गई। मैडम जल्दी कीजिए, पीछे लाइन बहुत लंबी है। जल्दी बोलिए ना, जाना कहाँ आपको? किसकी टिकट दूं आपको? एक मिनट, अभी पूछ कर आई। अपना हाथ पीछे खींच के वो प्लेटफॉर्म पर आ गई। काफी देर तक इधर उधर जाते यात्रियों और गाड़ियों को देखती रही। नजरें कहीं और दिमाग कहीं चल रहा था। दोनों का मेल नहीं बैठ रहा था। उसका ध्यान सामने लगे बोर्ड पर गया, जिस पे लिखा था, आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। मैडम जाना कहाँ है? उसके दिमाग में टिकट काउंटर वाले आदमी के बोल बार बार गूंज रहे थे। यही तो वो प्रश्न है जिसका उत्तर उसके पास नहीं था, और उसने उससे वही पूछ लिया कि अब जाना कहाँ है। उम्र के 56वें साल में अब वो जा भी कहां सकती है। बीच बीच में बादल और बिजली दोनों कड़कते रहते थे, और उसको इन दोनों से बचपन से बहुत डर लगता था। जब कभी ऐसा मौसम होता तो वो भाग कर अपने बाबा की गोद में छुप जाती। उसका छोटा भाई और छोटी बहन उसका बहुत मजाक उड़ाते, क्योंकि वो भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। पर आज खुलकर ना चाहते हुए भी इसका सामना कर रही थी। आज वो किसके पास जाए? माँ बाबा तो कई साल पहले ही अचानक उसको छोड़कर बैकुंठ धाम चले गए थे। तब उसने यौवन में पांव रखा ही था। सारा भार उसके कंधों पर आ गया। पर उसने भी हालातों और समाज से लड़ते अपने कदमों से अपने बाबा का सफर और जिम्मेदारी जारी रखी। खुद को, खुद की इच्छाओं को दबाकर आगे बढ़ते हुए उसने अपने भाई और बहन के सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ लगाई। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। सरकारी विद्यालय के दफ्तर में उसको क्लर्क की नौकरी मिल गई। अब उसके मन से एक बोझ कम हो गया था कि चलो भाई, अब उनकी चिंता तो नहीं है भाई बहन की। उनकी पढ़ाई और उनकी जरूरतों को वो हंसकर पूरा कर सकेगी। अब वो मां से बढ़कर उनका पोषण कर रही थी। उनको अपने पैरों पे खड़े करना उसके जीवन का एकमात्र मकसद बन गया था। मृदुला जितनी दिल की सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा वो शक्ल से भी सुंदर थी। पर उसकी जवानी एक बोझ के तले गुजर रही थी। सजना संवरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, और भी जो चीजें लड़कियों को पसंद होती है, वो तो उसकी डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं थी। बस एक ही मकसद था, भाई बहन की जिंदगी सेट करना। सारा दिन दफ्तर की फाइलों में निकल जाता था, और शाम होते वो हॉस्टल आ जाती। बस यही उसके दो ठिकाने थे, दफ्तर और हॉस्टल। बस यही उसकी दुनिया थी, हॉस्टल से दफ्तर और दफ्तर से हॉस्टल। वो खुश थी कि उसके भाई बहन भी उसकी इच्छाओं पर खरा उतर रहे थे। वो दोनों बड़े हो चले थे, अब दोनों शहर पढ़ने लग गए। मुरीदुला इतने से ही खुश थी कि उसके जो सपने थे अपने घर के लिए, वो पूरा होने को अग्रसर थे। अपना घर। पर एक दिन तो उसका भाई और बहन भी अपना अपना घर बसा लेंगे, उनकी भी लाइफ आगे बढ़ जाएगी। उस दिन उसका क्या होगा, इसके बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं। उसका एक कुलीग था, सुदीप। सुदीप ने उसके
इस सारे स्ट्रगल को बड़े करीब से देखा था, उसकी खुशी गमी को बड़ी बारीकी से समझा था। थोड़ी थोड़ी वो उसके साथ ना एक स्पेशल अटैचमेंट महसूस करता था। एक दिन उसने झिझकते हुए बड़े हौसले के साथ उससे बात शुरू की। बधाई हो मृदुला जी। थैंक्स सर। दरअसल मृदुला ने अपनी बहन की शादी फिक्स कर दी थी। सुदीप ने बात शुरू करते कहा, आपने फिर क्या सोचा? किस बारे में? आप अपना घर कब बसा रहे हैं? सुदीप, मैंने आपको कितनी बार बताया है ना, मैंने फैसला किया हुआ है कि मैं कभी शादी नहीं करवाऊंगी। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? बस नहीं तो नहीं। वैसे भी अब मेरी शादी की उम्र निकल चुकी है, 36 साल की हो गई हूं। अब कौन शादी करेगा मुझसे? किसने कहा कि शादी की उम्र निकल चुकी है? हो सकता है कि कोई और भी हो जिसने अभी तक शादी ना कराई हो, आपका इंतजार कर रहा हो। वैसे नाइस जोक, हाँ। मृदुला उसकी बात को समझते हुए भी इग्नोर कर रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि सुदीप अपनी बात कर रहा है। सुदीप और मृदुला की जॉइनिंग इकट्ठी हुई थी, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। देखो मृदुला, मैं बात कर रहा हूं। उसकी बात काटते हुए मृदुला ने बोली, आई नो सुदीप, पर मैं तुम्हें सिर्फ एक बहुत अच्छा दोस्त मानती हूं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। हर बार की तरह करीब ये 12वीं बार है मृदुला का सेम वही जवाब। सुदीप ने भी कहा, ठीक है, मैं फिर भी वेट करूंगा। तुम सोच लो एक बार आराम से, कोई बात नहीं। पागल तो नहीं होगे तुम? बुढ़े हो जाओगे मेरी वेट करते करते। पर मैं नहीं आने वाली। कोई बात नहीं, पर तुम चलोगे मेरे साथ नए सफर पर? अच्छा चलो, मैं अंदर चलती हूँ, वो एग्जामिनेशन वाली फाइल भी आज पूरी करके देनी है। हंसी दूसरों के लिए, खुशी दूसरों के लिए, सपने दूसरों के लिए, लेकिन अपना क्या? कुछ भी तो नहीं। बस यही उसकी लाइफ थी जो एक बूमरैंग बनी हुई थी। भाई बहन की पढ़ाई, उनकी अच्छी परवरिश, जो उसका मेन एम थी, वो अब पूरी हो चली थी। मासूम सी दिखने वाली मृदुला के चेहरे पर एक गंभीरता जम गई थी। खुले बाल रखने की शौकीन अब मोटी सी चोटी बांधकर रखने लगी थी। आंखों पर एक बड़ा सा चश्मा पहरा देने लगा था, जो साक्षी था उसकी मेहनत का। उसकी काली जुल्फों में अब कहीं कहीं चांदी उतरने लगी थी। अब वो कुछ हल्का हल्का सा महसूस करने लगी थी, क्योंकि जो जवानी में उसकी दौड़ शुरू हुई थी, अब वो एंड लाइन की ओर बढ़ रही थी। छुटकी की शादी उसने 4 साल पहले कर दी थी, और अभी उसने अपने भाई की भी शादी कर दी। वो भाई जिसको उसने बहन से ज्यादा मां का प्यार दिया था, जिसने एक चीज मांगी तो उसने 2 ला कर दी। कभी उसको शिकायत का मौका नहीं दिया कि वो ये कहे, अगर अब्बा होते तो मुझे तरसना ना पड़ता। उसकी शादी में दिल भर के झूम के नाची थी। उसकी बहू को बेटी की तरह प्यार कर दिया। कभी उसको यह एहसास नहीं होने दिया कि वो पराई घर की है। उस दिन उसकी भाभी का जन्मदिन था। मृदुला ने शाम को अपने घर पर उन दोनों के लिए, यानी कि अपने भाई और अपनी भाभी के लिए, एक डिनर पार्टी रखी। ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने हाथों से सारा खाना बनाया था। शाम को डिनर के वक्त उसने अपने भाई को कहा, आज मैं तुम दोनों को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। अच्छा,
क्या दीदी? ये। उसने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी की एफडी उनको देते हुए कहा, ये तुम दोनों के नाम पे है। पर दीदी, मैं कह रही हूं ना, मेरी असली दौलत तुम दोनों हो। अब किसी किसी चीज की इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस एक कमरा और 2 वक्त का खाना चाहिए। इतना कहते उसने दोनों को अपने गले लगा लिया। उसका सारा जीवन किसी साधना से कम नहीं था, जिसने उसको एक साध्वी बना दिया था। कोई इच्छा नहीं, कोई लालच नहीं। वक्त के साथ साथ भाई की फैमिली अब आगे बढ़ चुकी थी, और वो भी अपनी रिटायरमेंट की ओर। एक दिन मृदुला ने कहा, सुनो, मुझे जरा अपनी गाड़ी में ऑफिस छोड़ दोगी? आज मैं बस में नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उसकी भाभी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने अपने भाई को कहा, तुम छोड़ दोगे? दीदी, एक्चुअली आज ना हम बेटे के एडमिशन करवाने जा रहे हैं। आज का दिन आप एडजस्ट कर लो। हाँ, अगर आप कहोगे तो मैं शाम को आपको लेने आ जाऊंगा ना। मृदुला बिना कुछ बोले वहां से चली गई। कभी खाना मांगना तो आना बहाना करने लग जाते, कभी खुद बाहर निकल जाते और मृदुला चौकीदार की तरह घर के दरवाजे पर बैठी रहती। धीरे धीरे अब वो उनकी आंखों में खटकने लग गई थी। एक बोझ सा समझने लगे थे उसको। सारी जिंदगी जिसने उनको पाला, वो चुपचाप एक कमरे में अलग बैठी रहती, कोई उसके साथ बात ना करता। हाँ, बस किसी मेहमान की तरह उसको टाइम पे खाना परोस दिया जाता। दफ्तर में कैसा दिन रहा, वो क्या खाना चाहती है, वो कहां घूमना चाहती है, उसकी क्या इच्छा है, जो उसने उनके लिए दबा दी थी, किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। पर मृदुला की ना एक खासियत है, वो खुददार बहुत है। उनका यह बर्ताव हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो अब उनको इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस दिन गलती से मृदुला के हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया, जिसको लेकर उसकी भाभी ने इतना बवाल काटा कि पूछो मत। वो उस पर चिल्लाई, पता है कितना महंगा था ये? मेरा सारा डिनर सेट खराब हो गया। वो उस पे खूब चिल्लाने लगी और गुस्से में उसने एक जोरदार थप्पड़ मृदुला को जड़ दिया। और ये सब उसका भाई पास खड़े देख रहा था। उसने अपनी वाइफ को समझाने की जगह अपनी दीदी को ही बोलने लग गया, क्या दीदी, क्या हुआ? आपको कितनी बार कहा है ना कि उस दिन भी जब हम बाहर डिनर पर गए तब भी आपने टेबल पर दाल गिरा दी थी, और आज तो चलो आप बाहर जाओ, जाओ बाहर वाले कमरे में। उसकी भाभी ने बात काटते हुए कहा, जी मैंने तो पहले ही कहा था कि इसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, पर आपने तो मेरी बात मानी नहीं। चलो बेबी, अब आप गुस्सा मत करो, मैं दिखा दूंगा। इस घटना ने उसको सन्न कर दिया था। अब उसकी इस घर में क्या इज्जत है और स्थान है, सब उसको पता लग गया था। अब यहां रहने का। आज सुबह से आसमान में काले बादल घिरे हुए थे, बारिश वाला मौसम बना हुआ था। दफ्तर बंद हो गया था, सारे कर्मचारी अपने घर जा चुके थे, सिवाय एक पीएन के वहां कोई भी नहीं था। पीले बल्ब की मध्यम सी रोशनी में वो गुमसुम सी वहां बैठी थी। पीएन ने कहा, क्यों मैडम, आज घर नहीं जाना क्या? कहां? अपने घर, और कहां? हमने से बात करते उसने कहा, कहां है वो, यही तो पता नहीं।
उठकर उसने अपना पर्स उठाया और गुम सी हुई दफ्तर से बाहर चल दी। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया, पर फिर काट दिया। आज डिप्रेशन उसके सर पर सवार था। उसने ऑटो पकड़ा और चल दी। रास्ते में उसने 2 बार फिर से वही नंबर डायल किया और काट दिया। घिरे हुए बादल काले हो गए। घर जाने की बजाय वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर खड़ी मृदुला ने कहा, एक टिकट दे दीजिए। कहाँ जाना है? किस शहर की टिकट चाहिए? मृदुला एकदम चुप हो गई। मैडम जल्दी कीजिए, पीछे लाइन बहुत लंबी है, जल्दी बोलिए, जाना कहाँ है आपको? 1 मिनट, अभी पूछ के आई। अपना हाथ पीछे खींचकर वो प्लेटफॉर्म पर आ गई। बादलों को गौर से देखते हुए उसने अपने मुंह से एक लंबी और गहरी सांस ली। और फिर फोन निकालकर उसने वही नंबर डायल किया, पर इस बार उसने फोन काटा नहीं। थोड़ी देर बाद बेल बजने के बाद उधर से सुदीप ने फोन उठाया। हेलो सुदीप। हाँ मृदुला, तुम आज कैसे? सुदीप, मेरे साथ चलोगे? कहाँ? नए सफर पर। सुदीप, अब क्या जवाब दे उसको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सुनने के लिए उसने इतने साल वेट की थी। मृदुला ने कहा, कहाँ की टिकट लो? सुदीप उसकी हालत समझ गया था। रुको, मैं अभी आया। तुम कहाँ पे हो? मेरे को बताओ, अभी बताओ। मैं रेलवे स्टेशन पर। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। बारिश ने जोरों से बरसना शुरू कर दिया। जहां लोग बारिश से बचने के लिए भाग रहे थे, तो मृदुला बारिश में भीग रही थी। इतने में उसके सामने से सुदीप आ गया। वो भी बारिश में भीगते भीगते आ रहा था। पास आकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते कहा, ये लो टिकट। कहाँ की? हमारे नए सफर की। बिना कुछ बोले मृदुला ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। इतने में जोरदार बिजली कड़की और उसने डरकर सुदीप को हग कर लिया। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी।